गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं बच्चे आप लोग? अच्छा, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, आज भी हम ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव में लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। ठीक, तो जैसा आपको फ्लावरिंग प्लांट में हमने बताया था कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि 2 पार्टनर्स ये होते हैं, एक मेल होती है और दूसरी फीमेल होती है। ठीक है, मेल भी नर युग्मक बनाता है, फीमेल युग्मक बनाती है। दोनों एन और एन होते हैं और दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, 2n संरचना यानी कि किसी भी बेबी की संरचना को बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेजेस दिखाई, एक मेल स्टेजेस हैं और एक फीमेल स्टेजेस हैं। ठीक है क्या, यानी कि जब भी छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा होता है, फिर उसमें थोड़ी ग्रोथ होती है, फिर वो बड़ा होता है और फिर वो अडल्ट हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे इधर के फीमेल में भी देखिए, छोटी बच्ची है, फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी, और यहाँ पे ये क्या हो गई, अडल्ट हो गई। ठीक है ना, तो ये जो स्टेज होती है 0 to 18 या 16 कह सकते हैं। ठीक है, या 0 to 12 कहेंगे। ठीक है, 0 to 12, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, तो इसमें क्या होती है, प्यूबर्टी की एज होती है, यानी कि जब दोनों मेल और फीमेल जो गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड होते हैं वो दिखने में 8 या 10 वर्ष तक सिमिलर लगते हैं। ठीक है, कोई भी फिज़िकल चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही वो 12 से 14 वर्ष की आयु में आते हैं तो उनमें क्या होते हैं, हार्मोन डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जैसे उनमें क्या होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को क्या कहेंगे हम, कि जैसे जो बॉयज़ हैं उनकी आवाज़ का भारी होना। ठीक है, या जो लड़कियां हैं उनकी आवाज़ का मधुर होना, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना और गर्ल्स में पीरियड्स का शुरू होना, ये सब क्या कहलाता है, आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, लड़कों में ये किसकी वजह से आता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है, और लड़कियों में एस्ट्रोजन की वजह से आता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जिसकी वजह से कि हम क्या करते हैं, बॉय और गर्ल में क्या कर पाते हैं, अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो जो लैंगिक जनन है वो क्या है कि प्राइमरी स्टेज में नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, एक निश्चित आयु होती है। ठीक है, जब हमारे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है तो हम परिपक्व होने लगते हैं, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, यानी कि जो हमारे यौवनारंभ की जो शुरुआत हो जाती है वो 12 से 14 वर्ष में हो जाती है। उसके लिए हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना, तो और क्या हो रहा है कि चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, क्या हो रहा है कि उसमें एक निश्चित आयु के बाद ही वो क्या करेगा, जनन की प्रक्रिया शुरू करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है और वो जनन की प्रक्रिया को पूर्ण न कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, एक निश्चित आयु होनी चाहिए जिसमें कि वो क्या करेगा, जनन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकेगा। ठीक, तो इसमें जो हार्मोन बताया मैंने आपको वो क्या होते हैं, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या होते हैं, गर्ल्स में निकलते हैं, जो कि अंडाशय में, ठीक है, अंडाशय में क्या करते हैं, अंडाणु निर्माण करते हैं। ठीक है, अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण करेंगे, यानी कि मादा युग्मक एन का निर्माण करेंगे। ठीक हो गया, और जबकि जो बॉयज़ हैं उसमें क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़े थे, टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं उसमें क्या करते हैं, वृषण में एन नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही हमें चाहिए कि क्या हो रहा है कि हमने कहा कि शुरू में जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं
वो दिखने में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट एक स्टेज के बाद क्या होते हैं, दोनों ही परिपक्व हो जाते हैं और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से उसका अंडाशय विकसित होने लगता है और वो क्या करता है, अंडाणु निर्माण करने लगता है। ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो बॉयज़ होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से दाढ़ी मूंछ का आना और वृषण में शुक्राणुओं का बनना। ठीक है, मादा में क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं और बॉयज़ में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और अंडाणु भी क्या है, एन संरचना है, सिंगल संरचना यानी कि युग्मक है, और शुक्राणु भी क्या है, युग्मक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा हार्मोन्स की वजह से द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, तो समझ गए कि जनन की जो क्रिया है, जो लैंगिक जनन है हमारा, कौन सा जनन है, लैंगिक जनन है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर्स की आवश्यकता होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक ही पैतृक क्या कर सकता है, संतति उत्पन्न कर सकता है, लेकिन लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक नर युग्मक नर बनाता है और एक युग्मक मादा बनाती है। जब ये दोनों ही फ्यूज़ होंगे तभी 2n बनेगा, जिसको हम क्या कह रहे थे वहाँ पे, युग्मनज कह रहे थे। ठीक है ना, युग्मनज, जो कि आगे भ्रूण के विकास कर कर एक नए जीव को क्या करेगा, जन्म देगा। समझ गए इतना। तो मेल में क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण वृद्धि करते हैं, तो वो एक निश्चित आयु के बाद ही प्रजनन की क्रिया कर सकता है। ऐसे फीमेल्स में भी होते हैं, जब उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जिसमें उसकी आवाज़ का पतला होना, मधुर होना। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना, जिससे कि अंडाशय से प्रत्येक माह क्या निकले, अंडाणु का निर्माण हो। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो गए, हमारे नर और मादा युग्मक बनने की प्रोसेसिंग हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमने कहा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जो मानव में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, सेक्सुअल के द्वारा होती है, और फ्यूज़न ऑफ गैमेट, यानी कि दोनों गैमेट, कौन कौन से हैं वो गैमेट, नर गैमेट और मादा गैमेट। ठीक है, नर गैमेट को भी हम एन से लिखते हैं, मादा को भी, दोनों आपस में निषेचन की क्रिया, जैसे आपने फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था, निषेचन की क्रिया से ये दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसमें भावी भ्रूण या भावी जीव छिपा रहते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट ये हो गया आपका स्पर्म यानी कि शुक्राणु, फीमेल गैमेट क्या हो गया आपका एग या ओवम, दोनों मिले, जाइगोट बना यानी कि युग्मनज बना, फिर एम्ब्रियो बना, भ्रूण बना। ठीक है, उसके बाद फॉइटस बना, और ये क्या है, ह्यूमन बेबी, या किसी भी जीव की अगर हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो एट द लास्ट हमको क्या मिलेगा, ह्यूमन बेबी मिलेगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन क्या है कि लैंगिक जनन दो जनकों की उपस्थिति में होता है और दोनों ही मिलकर क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसके कारण कि नए जीव की या मानव जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें जो हम अब पढ़ेंगे वो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, मानव जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र हो गया। ठीक है, तो मेल है यानी कि नर का जनन तंत्र है। इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हमने बात करी थी कि जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि जो ह्यूमन होते हैं उसके जो वृषण होते हैं, ठीक है, ये जैसा आप चित्र में देख रहे हैं इस तरीके से जो नर जनन तंत्र होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे वृषण लगे रहते हैं, यहाँ पे पेनिस होते हैं, और ऊपर यहाँ पे 3-4 ग्लैंड होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और शुक्राशय होगी, और यहाँ पे ये मूत्र नलिका है, और ये मूत्राशय है। ठीक है, इस तरीके से बना होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा मेन फंक्शन है इसमें वो क्या हो रहा है कि वृषण द्वारा, ठीक है, टेस्टिस द्वारा, यानी कि वृषण द्वारा किसका निर्माण करना है, हमें शुक्राणुओं का निर्माण करना है। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण करना है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा, हमेशा वृषण में होगा। ठीक है, वृषण से क्या होगा कि क्योंकि जो
बॉयज़ के वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर पाए जाते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि जो शुक्राणु निर्माण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए, इसलिए जो ये टेस्टिस होता है ये शरीर से बाहर होता है, ठीक है। अब जो टेस्टिस में क्या हो रहा है, शुक्राणु निर्माण कहाँ हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है। देखिए यहाँ पर को हो रहा है और इसने किसके थ्रू बाहर आना है शरीर से? पेनिस के थ्रू बाहर आना है। तो क्या होगा कि बनते तो ये यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, शुक्रवाहिनी होती है, एक नलिका होती है शुक्रवाहिनी, उसके द्वारा ये क्या होता है, यहाँ पे शुक्राशय में प्रोस्टेट ग्लैंड 2-3 ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्पर्म में विभिन्न प्रकार के फ्लूइड्स को मिलाते हैं जो कि शुक्राणुओं को पोषण और गति दोनों देते हैं, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, मोटाइल होंगे, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकेंगे। और एट द लास्ट वो पेनिस के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, मादा की वजाइना में चले जाते हैं। ठीक हो गया बच्चों? तो इसका मतलब क्या है कि जो नर है उसमें क्या हो रहा है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ हो रहा है, वृषण में हो रहा है, और वृषण में बनते हैं और किसके थ्रू शुक्रवाहिनी के थ्रू, इस तरीके से वो कहाँ आते हैं, पेनिस के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, मादा की वजाइना तक पहुँच जाते हैं। और ये कैसी संरचना है, ये मोटाइल संरचना, मतलब गतिशील होते हैं, तभी ये क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में देखेंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं जो शुक्राणु वो इस तरीके से होगा, ठीक है, उसमें एक हेड होगा और ये ठीक, हेड में क्या होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होगा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, ठीक है। और जो ये मिडिल पीस लिखा हुआ है इसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया लगे रहते हैं जो कि विद्युत ग्रह होते हैं किसी भी कोशिका के, तो जो इसको क्या करते हैं ऊर्जा देते हैं आगे बढ़ने की। और ट्रेल क्या है, ये भी क्या है, मूवमेंट के लिए आवश्यक है। जैसे मछली पानी में तैरती है ना आगे बढ़ने के लिए, तो वैसे यहाँ पे क्या है, जो ट्रेल है इसको क्या करती है, मोटाइल रहने के लिए गति प्रदान करती है, ठीक है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ हो रहा है नर जनन तंत्र में हो रहा है, और नर जनन तंत्र के कहाँ, वृषण में हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि मादा जनन तंत्र, ठीक है। मादा जनन तंत्र क्या है, देखिए इसमें अंडाशय। अब हमें मादा जनन तंत्र से क्या चाहिए, जैसे हमें फ्लावर के स्त्री केसर से हमको क्या मिला था, अंडाशय मिल रहा था, और पराग कोशों से परागण मिले थे। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, अंडाशय से हमें क्या प्राप्त करने हैं, अंडाणु प्राप्त करने हैं, ठीक है, अंडाणु प्राप्त करने। तो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो ये वाला हिस्से है, इसमें क्या है, 2 अंडाशय लगे हुए, एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर, यानी कि इनको ओवरी कहते हैं, ठीक है। और ओवरी क्या होती है, यहाँ पर गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और इस तरीके से जो इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पर को क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। तो 2 अंडाशय होने का कारण यह है कि प्रत्येक माह में जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारी चलेगी तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर को एक अंडाणु क्या होगा, विकसित होगा, और दूसरे महीने इस वाले में एक अंडाणु विकसित होगा, और उसके बाद वो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में विकसित। तो कहाँ पे हो रहा है, फिर से दिखा देते हैं आपको, ठीक है। बन कहाँ रहे अंडाणु, यहाँ बन रहे हैं, और लेकिन क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए वो कहाँ पर आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्तर है ये क्या है, आपका गर्भाशय का है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी वजाइना है। तो यहाँ पर से क्या होगा, जब भी शुक्राणु क्या करेंगे, प्रवेश करेगा मादा की वजाइना में, तो वो क्या होगा, गर्भाशय से होते हुए कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, जहाँ पर क्या है, अंडा पहले से ही है और यहाँ पे शुक्राणु भी पहुँच गया, यानी कि एन और एन आपस में मिलकर क्या करेंगे, 2N संरचना का निर्माण करेंगे ठीक है, जो कि क्या है, जनन की क्रिया है। और जनन की क्रिया के बाद क्या होता है कि जब दोनों ये फर्टिलाइज्ड हो गए, निषेचन की क्रिया हो गई, तो ये कहाँ पर आके यहाँ गर्भाशय में आकर क्या हो जाता है, प्लांट हो जाता है और इसकी ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मादा जनन तंत्र, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अच्छा, अब जो मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कैसे होती है, देखिए अभी हमने कहा कि ये जो हमारे 2 अंडाशय हैं, ठीक है, एक जोड़ी जो अंडाशय है, एक दायां अंडाशय है, एक बायां अंडाशय है, प्रत्येक महीने यहाँ पर क्या होता है, एक एग रिलीज होता है,
ठीक है। और वो फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है, स्पर्म का वेट करता है, ठीक है। अगर क्या हो रहा है कि स्पर्म वजाइना तक नहीं पहुंचता है तो ये जो ओवम है, जो यहाँ पे जो अंडाणु बना है और ये जो गर्भाशय की दीवारों में रेड रेड कलर का क्या है लेयरिंग लगी है, ये किस लिए लगी है कि जो भ्रूण बनेगा निषेचन के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर आकर पोषण प्राप्त करेगा। लेकिन अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है, क्या बोला मैंने, अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अंडा निषेचित नहीं होगा और ये सारी दीवारें क्या हो जाएंगी डैमेज हो जाएंगी और अंडे सहित ये क्या होगा, हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर आने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। फिर अगले फिर दूसरा जो अंडाशय है वो क्या करेगा, नए अंडाणु बनने की प्रोसेसिंग को शुरू करेगा। तो ये प्रोसेस क्या होती है, हर माह चलती रहती है, जिसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है जो निषेचन की क्रिया है वो कैसे होगी बच्चों, देखिए जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि पराग बन रहे थे, हमारे परागकण बन रहे थे, अगर आपको याद होगी, ठीक है। क्या बन रहे थे, परागकण बन रहे थे और परागकण कहाँ जा रहे थे, अंडाशय में अंडाणु के पास जा रहे थे, ठीक है। और दोनों ही मिलकर क्या बना रहे थे, 2n संरचना बना रहे थे, जिसको कि हमने बाद में क्या कहा, डेवलपिंग फ्रूट का, यानी कि फल का निर्माण होता है और फलों के अंदर बीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो रही है क्योंकि ये मानव में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, जो ये गोल हिस्सा है ये क्या है, आपका अंडाणु है, ठीक है, जो कहाँ हुआ है, फीमेल के शरीर में बना है और जो कैसा है, एन है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है, ये कहाँ बना है, मेल के शरीर में बना है, वृषण में बना है और ये भी कैसा है, एन है, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, जो स्पर्म है वो क्या है, कहाँ मैंने गतिमान है और वो कहाँ आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, जहाँ पर क्या हो रही है, अंडाणु क्या है, पहले से ही स्थित है। यानी कि जब दोनों अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं और दोनों ही क्या है, एक एन ये है, एक एन है, यानी कि युग्मक है, एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, 2n संरचना बना रहे हैं, जिसको हम क्या कह दे रहे हैं, युग्मनज कह दे रहे हैं, ठीक है। युग्मनज, युग्मनज का मतलब क्या है कि दोनों एनों के मिलने के बाद क्या करना, 2n संरचना का निर्माण होना। और युग्मक क्या है, दो टर्म है, युग्मक। अगर हम कहते हैं नर युग्मक, मादा युग्मक, तो युग्मक क्या हुआ, अंडाणु हुआ मादा युग्मक और शुक्राणु क्या हो गया, नर युग्मक। जब हम कह रहे हैं कि दोनों आपस में मिलकर संयोजित हो गए हैं तो वो क्या बना रहे हैं, 2n संरचना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, युग्मनज कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे देखिए अब क्या हो रहा है कि जो हमारे फीमेल्स में गर्भाशय पाया जा रहा है, जैसे आगे हमने जब चित्र देखा था तो आपने इस तरीके से देखा था उसमें, ठीक है, इस तरीके से लगे हुए थे और यहाँ पे अंडाशय और इधर भी अंडाशय, ये फैलोपियन ट्यूब। तो मैंने कहा था कि जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है, ठीक है, निषेचन की क्रिया के बाद जब फर्टिलाइज्ड एग यानी कि युग्मनज यहाँ पर प्लांट हो जाता है तो ये क्या होती है, गर्भाशय उसको पोषण प्रदान करने लगता है, ठीक है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है, आपका गर्भाशय का हिस्सा है और यहाँ पर देखिए कि एक बेबी, ठीक है, बेबी कैसा हो गया, 2n हो गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है और इसमें एक स्ट्रक्चर रेड कलर से जो दिखा रखा है वो क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। इसका नाम क्या है, प्लेसेंटा, जो माँ और बच्चे के बीच क्या करती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। यानी कि माता जो भी खाएंगी वो किस पे आ जाएगा, बेबी के पास पोषण के रूप में आ जाएगा, ठीक है। या जो बेबी जो उत्सर्जी पदार्थ निकालेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, बाहर रक्त में आ जाएगा और माँ की बॉडी से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या करती है, भोज्य पदार्थों का और उत्सर्जी पदार्थों का एक दूसरे से माँ और जो बेबी है उसके बीच क्या करती है, आदान प्रदान करती है, दोनों को जोड़े रखती है, ठीक है। और जन्म के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका कि
नर युग्मक और मादा युग्मक से हमने क्या करा, नर युग्मक N मादा युग्मक N दोनों ने मिलकर क्या बनाया, 2N संरचना बनाई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, युग्मनज कह रहे हैं। और युग्मनज ही क्या हो रहा है, भ्रूण के रूप में गर्भाशय में प्लांट हो जाता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होने लगता है। और 9 महीने बाद वो क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित होकर माता के शरीर से या फीमेल के शरीर से बाहर आकर एक नए जीव के रूप में क्या होता है, विकसित होने लगता है। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया आपका मानव में लैंगिक जनन। ठीक है। तो मानव में लैंगिक जनन कैसे हो रहा है कि मानव में जो लैंगिक जनन होता है क्या होता है, उसमें 2 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला क्या है कि जो मादा जनन तंत्र है वहाँ पर क्या बने, अंडाणु बने। ठीक है। अंडाणु क्या हुआ, N संरचना है। ठीक है, सिंगल संरचना है। और जो मेल है वहाँ पर क्या बने, शुक्राणु बने, जो कि क्या है, ये भी N संरचना है। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, लैंगिक जनन में हमने कहा कि 2 पार्टनर विल बी मस्ट। ठीक है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, N प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि एक अंडाणु बना रहे हैं, एक शुक्राणु बना रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के बाद 2N या युग्मनज बनता है। और युग्मनज बनने के बाद क्या हो रहा है कि जो मानव है उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा है, गर्भाशय में हो रहा है। अगर क्या हो रहा है, निषेचन के बाद 2N संरचना बनती है तो वो गर्भाशय में विकसित होकर नए मानव जीव के रूप में विकसित होता है। ठीक है। और 9 महीने बाद क्या होता है, शरीर से बाहर आकर स्वतंत्र जीव के रूप में विकसित होते रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मानव में लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी और इससे रिलेटेड जो मानव जनन तंत्र है और जो नर जनन तंत्र है उसको आप कॉपी में बनाएंगे। थैंक यू।